जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण को पाकर अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। नाम दान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, रोम रोम करे शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। मुस्कुरा रहूं कृतज्ञ में, मानूं अतिया भान, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर करे उपकार। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 गुरु तेरा शुक्राना।
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। दोहा नंबर 82। राम नाम मनमुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम मुख से एवं मन से बोलने से भीतर के द्वार खुल जाते हैं, अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, फट जाता है। राम नाम से हृदय कमल खिल जाता है, विकसित होता है तथा साधना सुखमयी आनंदमयी हो जाती है, अर्थात सफलीभूत हो जाती है। सुखमयी और आनंदमयी, ये है सिग्नेचर कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, और अज्ञानता के द्वार खुल जाते हैं। अज्ञानता का ये मतलब नहीं है कि गुरुजनों के सारे कंठस्थ हो गए ग्रंथ या महाराज के प्रवचन सारे याद हो गए और हम कहीं भी सुनाने लग जाते हैं, कहीं भी कुछ करने लग जाते हैं। नो, इसका ये मतलब होता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हाँ, कहाँ खड़े हो जाना है, कहाँ पीछे हट जाना है। राइट, सो इसलिए प्रवचनों को तो अपने जीवन में उतारना बहुत अज्ञानता है ना। अज्ञानता की क्या सिमिलैरिटीज है, कहाँ हृदय खोलना है, और हृदय खुलता है ना। आपका मन करता है दूसरे करें, जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करते उनके लिए भी होते, चलो चलो आप करो करो करो, आप आगे हो, आप कर लो। आप कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता और कोई पक्षपात नहीं होता, ये ना। सब समान भाव से आप आराम से दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं, आप आराम से दूसरे को देख सकते हैं, आपको कोई चुभन नहीं होती है, आपको कोई दौड़ नहीं लगानी है। ये अज्ञानता है ना। कंपटीशन नहीं है, उसका नीचे हो, वो पीछे हो, वो दिखे ना, उसकी कोई चीज दिखे ना, उसका नामो निशान ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अनुसार नहीं चलती सृष्टि, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है सृष्टि। इसलिए अज्ञानता कंठस्थ गुरुजनों के ग्रंथ रटने से नहीं होता, उनको अंदर उतारने से होता है, राइट, उतारने से होता है। आनंदमयी हो जाती है, सुखमयी हो जाती है, और बहुत 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 कृपा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सुंदर रहा और बहुत सुंदर चल रहा है। हमने अपने कार्य क्षेत्र में बच्चों ने 4 अलग तरह के कंपोस्टिंग प्रोसीजर्स किए नई चीज करके और एक्सपेरिमेंट करके और वो इनिशिएट करके, माय गॉड, इतना आनंद आता है। एक तो ट्रेंच कंपोस्टिंग किए, गड्ढे खोद का पूरा ट्रेंच खोद के वो कंपोस्टिंग किया। एक किया टम्बलर कंपोस्टिंग, बंद चीज में कंपोस्ट। एक किया बिन वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स के साथ बिन में। और एक किया 3 टियर, 3 डब्बों को लेके वर्मी कंपोस्टिंग। सब बिल्कुल अलग अलग बच्चों की एक्साइटमेंट देखनी होती है, और अलग अलग बच्चे अलग अलग आते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। बहुत आनंद किसी का मुंह बन रहा होता है लेकिन बहुत आनंदमय होता है। फिर गार्डन में 5वीं तरह की लिक्विड कंपोस्टिंग, वाटर में डाल के कंपोस्ट करके गमलों में फिट करना। बहुत कृपा है बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुजनों का अनंत धन्यवाद कि इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस देते हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा प्रश्न आया, किसी ने प्रश्न पूछा, तो
तो वो कहते हैं आप मेरे पिताजी से बात कर लिए। मैंने कहा पिताजी से क्या बात करनी है, मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूँ जो कि मैं पिताजी से बात करके कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं तो आध्यात्मिक। कहते नहीं नहीं, आध्यात्मिक क्वेश्चन ही आध्यात्मिक क्वेश्चन है। कहा ओके, आध्यात्मिक क्वेश्चन है तो ये करके ले लिया। क्वेश्चन था कि हमारी ये परिस्थिति कब एंड होगी हमारी ये परिस्थिति कब खत्म होगी। ये तो पंडितों का क्वेश्चन है भाई, ये पंडितों को पूछा जाता है, महाराज बताइए पंडित जी बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये संसारिक क्वेश्चन है। हाँ, कि हमें कोई सिचुएशन आई हुई है और हम उसकी समाप्ति चाह रहे हैं, लेकिन महाराज की इतनी दया है, कृपा है कि आप संसारी प्रश्न का भी आध्यात्मिक उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको आती वही चीज है। आप कैसे देंगे संसारी उत्तर? हाँ जी, ये उपाय कर लीजिए फिर हो जाएगा, नहीं। हाँ, ये कर लीजिए, इतने दिन कर लीजिए, इतने दिन कर लीजिए, तब हो जाएगा हाँ, ये पंडितों के काम है, हमें नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम क्या करते हैं? इसका आध्यात्मिक उत्तर क्या होगा? आध्यात्मिक उत्तर होगा, हम पहले ये भी बात कर लेते हैं कि यही चीज अगर आध्यात्मिक प्रश्न बनाना है तो यही चीज कि मेरी परिस्थिति कब एंड होगी, इसको आध्यात्मिक वे से कैसे पूछा जाता है, या ये आध्यात्मिक कैसे बनता है। क्योंकि अभी तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी मुसीबत आई हुई है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना, ये है। लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रश्न बनता है, कोई भी परिस्थिति आती है। हम बच्चों को एक्चुअली, मैं अपनी क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछना भी सिखाते हैं। हाँ, कि डिफरेंट ऑर्डर्स के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आप पूछ सकते हो। सो बच्चे आजकल एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं। मुझे कई बच्चे सीधा ही कहते हैं, आप हमें क्या समझते हो, आप हमें कॉलेज के बच्चे समझते हो कि हमसे ऐसा काम करवा रहे हो। कि नहीं, कॉलेज के बच्चे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, डिजाइन करना आना चाहिए, है ना। हायर ऑर्डर जहां आप इन्वेस्टिगेट कर सके। सीधा मार दिया मैंने कही तो गूगल दे देगा आंसर, ये क्या करेंगे हम हाँ, ये क्या करूं मैं, ये तो मैं गूगल को टाइप करूंगी, वो बता देगा मुझे आंसर। सो बच्चों को हम प्रश्न पूछना भी सिखाते हैं। और तो फिर इसी क्वेश्चन को, परिस्थिति आई हुई है और हम चाह रहे खत्म हो, हम इसे आध्यात्मिक प्रश्न कैसे बना सकते हैं। वो ये है कि परिस्थिति आई हुई है, बड़ी लंबी खिंच रही है, हाँ, निराशा हो रही है, थक रहे हैं, हाँ, थक रहे हैं, थकान हो रही है, इससे मेंटल थकान बहुत ज्यादा हो रही है। हम इसमें से गुरुजनों की शिक्षाओं से लेकर कैसे समभाव में रहे, यह आध्यात्मिक प्रश्न है। या फिर हम क्या करें कि हम थके ना, या हम क्या करें, चिपटी हुई है वह, हमारा ध्यान बार बार वहीं हो जाता है, हमारी सब चीजें उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं। डिप्रेशन छाया हुआ है घर में, तो हम क्या, तो प्रश्न आना चाहिए, हम क्या करें कि हमारे यहाँ जो मुख है वो सूर्य की तरफ हो। हम क्या करें कि हमारे अंदर फ्रेशनेस रहे, सजीवता रहे, वो ये है। तो इसका उत्तर फिर ये बनेगा कि अपना मुख जो है, नहीं जी वो तो है, वो तो हम उठते बैठते सब है। देखिए, अगर मुख सच में सही मायने में परमेश्वर के उन्मुख है, अगर सही मायने में परमेश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, अगर सही मायने में अपना मुख, अपनी बुद्धि, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर की हुई हैं, तो जो थकान है, थकान फिर गड़बड़ नहीं करती।
तो फिर हम क्या करें कि ये जो एक ही चीज छाई हुई है घर पर, उससे हमारा वो साइकिल टूटे, साइकिल बन जाता है ना, डिप्रेशन का भी साइकिल बन जाता है, वही वही टॉपिक का भी क्वेश्चन बन जाता है, और एक ही टॉपिक पूछो, अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या, वही चीज चल रही होती है, वही टॉपिक बन जाता है। तो क्या 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 करा जाए कि वो साइकिल ब्रेक हो? तो जाप सबसे इम्पोर्टेंट जाप है। नहीं जी हम तो करते हैं जाप, हम तो उठ के करते हैं, फिर रात को करते हैं, सोने से पहले करते हैं। नहीं 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 नहीं, सर्जरी हुई है, हाँ सर्जरी हुई है, अपनी मनमर्जी से गोली नहीं ले सकते। सर्जरी हुई है तो जो जो डॉक्टर ने अगर 3 घंटे बाद दवाई कही है तो 3 घंटे बाद ही दवाई होगी। हाँ अगर 4 घंटे बाद कही है 2 डोज तो 4 घंटे बाद, अगर अगर हर 4 घंटे बाद लेनी है डोज तो लेनी है। ये नहीं कि नहीं जी हम तो उठते भी करते हैं, बैठते भी करते हैं, हम तो ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, नहीं जी हम ये वाला पाठ करते हैं, हम ये वाला मन्नतें मांग रहे हैं। नो, हम सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं सुंदरकांड जी का तो पाठ हमें पता है कि हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा दुख दूर हो, हमारी परिस्थिति खत्म हो। पर हमारी ये जो सोच है ये हमारे गुरुजनों से एक नहीं होती, इसलिए हम लगे रहते हैं, इसलिए लंबा खींचते हैं, है ना। तो गुरुजनों की सोच क्या है? निष्काम कीजिएगा, हाँ निष्काम कीजिएगा, और खूब करना होता है। जो घर में ही बैठते हैं उनको 1-1 लाख करना होता है, हाँ दिन का। महाराज ने लिखा हुआ है 1,50,000, इतनी भारी मात्रा में। नहीं नहीं नहीं, हम गिनती का नहीं करते हैं, हम गिनती का नहीं करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, उठते हैं बैठते। नहीं जी गिनती करोगे आपको पता चलेगा हजारों में भी नहीं हो रहा, गिनती करेंगे तो पता चलेगा हजारों में भी नहीं हो रहा, जबकि महाराज ने तो लाख लाख कहा हुआ है। इसलिए गिनती तो सर्जरी सर्जरी के बाद जो मेडिकेशन होती है वो तो भाई उसी डोज की लेनी होती है, वो आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, उसमें कर ही नहीं सकते, वो लेनी ही उसकी डोज है। अरे नहीं जी हम काम बहुत है, ये है बहुत है, हम फिर ठीक है, फिर सर्जरी की हीलिंग फिर जितनी नहीं ले सकते तो फिर कम से कम लो फिर, पर काम तो बड़ा चाहिए, है ना, काम बड़ा चाहिए। तो नहीं, अगर काम बड़ा चाहिए तो जो प्रिस्क्राइब्ड होता है वो वैसे ही करना होता है। अपनी मनमर्जी तो करते आ रहे हैं, तभी तो जो जिस भी चीज में हम फंसते हैं या फंसे होते हैं उसमें फंसे होते हैं, क्योंकि काम वैसे किए होते हैं, गुरुजनों के अनुसार नहीं करते काम। अगर पूज्य श्री महाराज श्री ने गिन के कहा है करने को, हाँ करके करना ही, उतनी दवाई लेनी है, पर कम से कम वाली है, कम से कम वाली में तो देर लगती है, ज्यादा से ज्यादा लेनी होती है मेडिसिन, क्योंकि अपने रोग हैं, दूसरों के रोग नहीं है, अपने को है, परिस्थिति खत्म नहीं हो रही, कष्ट हो रहा है, थक रहे हैं, डिप्रेशन है, ये सारे रोग किसको हैं? खुद को आए हुए हैं। खुद को आए हुए हैं तो मेडिसिन का सेवन भी खुद ही करना है, किसी के उससे नहीं होता, ये खुद ही काम करने होते हैं। ये रोगों से नाम जाप बहुत करना होता है और खूब जाप करना होता है। हाँ सुंदरकांड जी का पाठ करते, वो तो इच्छा है कि हमारे परिवार की इच्छा, अपने परिवार की हमारी स्थिति ठीक हो। इसलिए आध्यात्मिक प्रश्न अगर ये है कि हम निराशा दूर कैसे करें अपनी, तो फिर नाम जाप सही ढंग से कीजिएगा, तभी निराशा दूर होगी। घर में शुभता लेके आइएगा, दूसरों के लिए जाप कीजिएगा। नहीं नहीं हमारा तो तब से ऐसे ही चल रहा, नहीं कुछ नहीं चल रहा, इतनी घृणा होती है, इतना कोसा होता है हमने, जिन्होंने हमारे साथ बुरा करते हैं या जिनसे हमें घृणा हो जाती है, जिनके कारण हम फंस जाते हैं, उसके लिए कोई जाप नहीं निकलता, 100% है।
हाँ 100% है, क्षमा भी नहीं हुई होती। सो इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई क्षमा नहीं कर सकते किसी को, बहुत बल चाहिए क्षमा करने के लिए, गुरु की विशेष कृपा चाहिए क्षमा करने के लिए, तभी आप उनके लिए हंस सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए अच्छा बोल सकते हैं, उनके परिवारों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। नहीं तो आप कोसते ही जाएंगे और श्राप ही देते जाएंगे। सो इसलिए ये सब चीज़ें करनी बंद करनी है, और जितना दूसरों के लिए कर सकें कीजिएगा निष्काम, क्योंकि शुभता गायब है जीवन से। राम नाम ले रहे हैं पर मांगते जा रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं लेकिन सही ढंग से नहीं ले रहे। तो शुभता भरानी है जीवन में, शुभता भर के आए तो ठीक है भाई। अगर आपका माल आया है और आप रात रात भर बैठते हैं और उसका काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी रात रात भर बैठ के साधना कर सकते हैं। हाँ, मुसीबत में तो करता ही आदमी, मुसीबत में कौन है जो नहीं बोलता है। मुसीबत में आदमी जॉब करता है, लेकिन बात यह है कि सही जब समय अनुकूल हो तब हम कर पाते हैं कि नहीं। सो इसलिए हमारा तो बेसिक लोभ ही होता है कि हमारे काम बने, हमारा ये सब ठीक हो, ऐसा चले, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। सो निष्काम भाव से करें, घर में सत्संग करें, घर में लोगों को इनवाइट करके सत्संग करें, घर में जाप रखें, या शुभता परमेश्वर की तरफ मुख करें, डिप्रेशन की तरफ नहीं, क्या हो रहा है कर्म फलों की तरफ नहीं, क्या करना है, क्या कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए वो करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।